अपने अंदर देख जरा, मैं हमेशा से यही था। कभी आपने नोटिस किया है कि जब दिल बहुत भरा होता है तो जिस्म भी कुछ कहने लगता है। कभी गर्दन टाइट हो जाती है, कभी सांस भारी लगती है, कभी चेस्ट में प्रेशर महसूस होता है, कभी पैर अनईजी होता है, कभी नींद पूरी होने के बावजूद थकान रहती है, और कभी डॉक्टर के रिपोर्ट्स ठीक आते हैं लेकिन इंसान फिर भी अंदर से हल्का महसूस नहीं करता। तो फिर सवाल ये है, क्या जिस्म सिर्फ जिस्म है, या कभी कभी जिस्म हमारे इमोशंस, थॉट्स, स्ट्रेस और अंदर के हाल की जुबान भी बन जाता है? आज के एपिसोड के एंड तक हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सेहत सिर्फ बॉडी का मामला नहीं होता। सेहत का रिश्ता दिल, दिमाग, सांस, इमोशंस, रेस्ट, शुक्र और अंदर के सुकून से भी होता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात पहले ही कह दूं, ये एपिसोड मेडिकल एडवाइस नहीं है। अगर आपको कोई हेल्थ कंसर्न है, डॉक्टर, स्पेशलिस्ट या प्रोफेशनल सपोर्ट ज़रूर लीजिए। लेकिन साथ ही अपने जिस्म को सिर्फ मशीन ना समझिए। कभी कभी जिस्म भी जिंदगी की गुफ्तगू का हिस्सा होता है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम अली है और आप सुन रहे हैं जिंदगी से गुफ्तगू, सुकून, शुक्र और रूह के यूनिवर्सल सबक। हम में से बहुत लोग जिस्म को तब तक इग्नोर करते रहते हैं जब तक वो जोर से सिग्नल न दे। थकान को पुश कर देते हैं, स्ट्रेस को नॉर्मल कह देते हैं, गुस्सा दबा देते हैं, रोना रोक लेते हैं, नींद सैक्रिफाइस कर देते हैं और फिर कहते हैं पता नहीं जिस्म इतना हैवी क्यों लग रहा है। लेकिन जिस्म अक्सर हमसे पहले सच बोल देता है। दिमाग कह रहा होता है मैं ठीक हूँ, लेकिन शोल्डर्स टाइट होते हैं। जुबान कह रही होती है कोई बात नहीं, लेकिन चेस्ट भारी होती है। फेस मुस्कुरा रहा होता है, लेकिन अंदर सांस छोटी हो चुकी होती है। कभी कभी जिस्म वो बात बोलता है जो हम अपने आप से बोलने की हिम्मत नहीं करते। एक छोटी सी कहानी है। एक आदमी रोज एक मटका पानी से भरकर घर ले जाता था। मटका पुराना था और उसमें एक छोटी सी दरार थी। रोज पानी रास्ते में थोड़ा थोड़ा टपकता रहता। आदमी सोचता था ये मटका कमजोर है, इसे बदल देना चाहिए। एक दिन उसने रास्ते को ध्यान से देखा। जहां जहां पानी टपकता था वहां छोटे छोटे फूल उगाए थे। उस दिन उसे समझ आया कि दरार सिर्फ कमजोरी नहीं थी, दरार ने उसे कुछ दिखाया भी था। हमारे जिस्म के सिग्नल्स भी कभी कभी ऐसे होते हैं। वो सिर्फ प्रॉब्लम नहीं होते, कभी कभी वो हमें दिखाते हैं कि हम कहाँ ज्यादा बोझ उठा रहे हैं, कहाँ रेस्ट चाहिए, कहाँ इमोशन दब गया है, कहाँ जिंदगी से कनेक्शन टूट रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हर फिजिकल सिम्टम का इमोशनल रीजन ही होता है। ऐसा कहना गलत होगा। जिस्म कॉम्प्लेक्स है, हेल्थ कॉम्प्लेक्स है, मेडिकल केयर जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि इमोशंस और थॉट्स को इग्नोर करना भी विजडम नहीं। जब इंसान रोज स्ट्रेस में रहता है, जब हर वक्त फिक्र चलती रहती है, जब अंदर फियर और प्रेशर जमा होता रहता है, तो जिस्म भी उस माहौल में जीता है। जिस्म अलग नहीं रहता। दिल, दिमाग, सांस, नर्वस सिस्टम, रेस्ट, फूड, मूवमेंट, रिलेशनशिप्स सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये पहला इंसाइट है। जिस्म और दिल एक दूसरे से बात करते हैं। अगर दिल में शुक्र हो, सांस गहरी हो और इंसान थोड़ी देर खामोशी में बैठ सके, तो जिस्म को भी एक नर्म सिग्नल मिलता है, अभी सब कुछ खतरा नहीं है। अगर दिमाग हर वक्त फ्यूचर के दर में भाग रहा हो, तो जिस्म भी टाइट रह सकता है, जैसे हर वक्त किसी इनविजिबल डेंजर के लिए रेडी हो। इसलिए कभी कभी सेहत का सफर सिर्फ दावा, डाइट या एक्सरसाइज का नहीं होता। कभी कभी सेहत का सफर ये भी पूछता है मैं अपने अंदर क्या लेकर चल रहा हूँ। क्या मैं हर वक्त टेंशन को नॉर्मल समझ रहा हूँ? क्या मैं अपनी फीलिंग्स को दबाता रहता हूँ? क्या मैं रेस्ट को लेजीनेस समझता हूँ? क्या मैं अपने जिस्म से सिर्फ काम लेता हूँ या उसकी सुनता भी हूँ? साउथ एशियन फैमिलीज में हमने बहुत दफा ये सीखा होता है कि बस चलते रहो, काम करो, फैमिली संभलो, कंप्लेंट मत करो, स्ट्रांग रहो, इमोशन बाद में देखना। लेकिन स्ट्रेंथ का मतलब ये नहीं कि आप अपने जिस्म के सिग्नल्स इग्नोर कर दें। कभी कभी असली स्ट्रेंथ ये होती है कि इंसान रुक कर कहे मैं थक गया हूँ। कभी असली करेज ये होता है कि इंसान कहे मुझे हेल्प चाहिए। कभी असली विजडम ये होती है कि इंसान अपने जिस्म को दुश्मन नहीं, दोस्त समझे। जिस्म हमें स्लो करना भी सिखा सकता है। कभी हेडेक कह रहा होता है थोड़ा रुक जाओ। कभी थकान कह रही होती है तुम बहुत दिन से अपने आप को पुश कर रहे हो। कभी रेस्टलेसनेस कह रही होती है अंदर कोई बात है जो तुम सुन नहीं रहे। कभी सांस कह रही होती है वापस आओ, यहाँ, इसी पल में।
ये सिग्नल्स हमें डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बैलेंस ज़रूरी है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं कि हम मेडिकल साइंस को इग्नोर करें, और मेडिकल केयर का मतलब ये नहीं कि हम इमोशंस को इग्नोर करें। दोनों की अपनी जगह है। डॉक्टर रिपोर्ट्स देख सकता है, लेकिन सिर्फ आप अपने अंदर की कहानी देख सकते हैं। प्रोफेशनल हेल्प जरूरी हो सकती है, लेकिन अपने दिल की आवाज़ सुनना भी ज़रूरी है। मेडिसिन सपोर्ट कर सकती है, लेकिन खामोशी, रेस्ट, शुक्र, सांस और जेंटल अवेयरनेस भी जिंदगी का हिस्सा है। ये दूसरा इंसाइट है। हीलिंग सिर्फ फिक्स करने का नाम नहीं, कभी हीलिंग सुनने का नाम है। हम अक्सर जिस्म से कहते हैं बस ठीक हो जाओ, लेकिन कभी जिस्म कह रहा होता है पहले मेरी सुनो। आप मुझे कितना रेस्ट देते हो, आप मुझे किस क्वालिटी का फूड देते हो, आप मुझे कितनी मूवमेंट देते हो, आप मुझे कितना स्ट्रेस देते हो, आप मुझे कितनी नरमी से ट्रीट करते हो, आप मुझे सिर्फ मिरर में जज करते हो या शुक्र से देखते हो। ये बात बहुत गहरी है। हम अपने जिस्म को अक्सर या तो क्रिटिसाइज करते हैं या इग्नोर करते हैं, लेकिन जिस्म हमारा साथी है। इसी जिस्म के जरिए हम सांस लेते हैं, इसी जिस्म के जरिए हम दुआ करते हैं, इसी जिस्म के जरिए हम अपनों को गले लगाते हैं, इसी जिस्म के जरिए हम जिंदगी को महसूस करते हैं। तो शायद जिस्म सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं, जिस्म भी एक अमानत है, और अमानत के साथ सिर्फ डिसिप्लिन नहीं, मोहब्बत भी चाहिए। आज के एपिसोड के लिए एक सिंपल प्रैक्टिस है। आज रात या कल सुबह सिर्फ 5 मिनट के लिए खामोशी में बैठिए, फोन साइड पर रखिए, आंखें बंद कर सकते हैं तो कीजिए। एक हाथ दिल पर रखिए, एक हाथ पैद पर, सांस अंदर लीजिए और बस महसूस कीजिए। सांस बाहर छोड़िए और जिस्म को सॉफन होने दीजिए। फिर अपने जिस्म से दिल में पूछिए, मेरा जिस्म इस वक्त मुझे क्या बताना चाहता है। जवाब फोर्स मत कीजिए, बस नोटिस कीजिए। कहाँ टाइटनेस है, कहाँ हैवीनेस है, कहाँ थकान है, कहाँ हल्का पान है, कहाँ शुक्र महसूस होता है। फिर एक और सवाल पूछिए, इस हफ्ते मैं अपने जिस्म के साथ थोड़ी ज्यादा नरमी कैसे कर सकता हूँ। हो सकता है जवाब सिंपल हो, थोड़ा ज्यादा पानी, थोड़ी ज्यादा नींद, थोड़ा वॉक, थोड़ी खामोशी, किसी से सच्ची बात, किसी चीज को नो कहना, या सिर्फ अपने जिस्म को क्रिटिसाइज करना, काम करना। छोटी चीजें छोटी नहीं होती, कभी कभी छोटी नरमी ही हीलिंग का पहला कदम होती है। आज का सवाल है, क्या मेरा जिस्म मुझे कोई ऐसी बात बता रहा है जिसे मैं बिजी रहकर इग्नोर कर रहा हूँ। जवाब फौरन आए या ना आए कोई बात नहीं, बस सवाल को दिल में रख लीजिए। आज के लिए बस इतना याद रखिए, जिस्म हमारा दुश्मन नहीं, जिस्म हमारी जिंदगी की गुफ्तगू का हिस्सा है। कभी जिस्म दर्द के जरिए बोलता है, कभी थकान के जरिए, कभी सांस के जरिए, कभी सुकून के जरिए। और जब हम जिस्म को सिर्फ फिक्स करने के बजाय सुनना शुरू कर देते हैं, तो हम अपने अंदर के हाल को भी ज्यादा प्यार से समझने लगते हैं। मैं अली हूँ और आप सुन रहे थे जिंदगी से गुफ्तगू, सुकून, शुक्र और रूह के यूनिवर्सल सबक। अगर इस एपिसोड ने आपको अपने जिस्म को थोड़ी नरमी और शुक्र से देखने में मदद दी हो, तो इसे किसी एक इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसे ये बात सुननी चाहिए। अपना ख्याल रखिए। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दिल का रास्ता खिल गया, जो ढूंढा था दूर कहीं, वो अंदर ही मिल गया। जिंदगी से गुफ्तगू अब दिल में चलती रहे।